एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। यह हादसा किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुआ, जब एक आदमी उस पर सवार होकर उसे तेज रफ्तार में मोड़ने की कोशिश करने लगा। उसके आसपास कई लोग मौजूद थे जो स्टंट करने के लिए उसका हौसला बढ़ाते दिखे, जिसके बाद उस आदमी ने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में दौड़ाकर अचानक उसे मोड़ लिया। लेकिन मुड़ते ही ट्रैक्टर पलट गया, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसका ट्रैक्टर पलटने के बाद अपने आप सीधा हो गया और वो भी बिना ड्राइवर के ही आगे बढ़ गया। ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के इधर उधर भागने लगा क्योंकि उसका इंजन अभी तक बंद नहीं हुआ था। ये देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, उनके बीच अफरा तफरी मच गई। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस पर काबू पाने के मकसद से उसके पीछे भागे। इसी बीच एक आदमी किसी तरह उस पर सवार हो पाया और उसने बिना देरी किए इंजन बंद कर दिया। तब जाकर ट्रैक्टर का पहिया थमा और लोगों ने राहत की सांस ली। इसीलिए ट्रैक्टर रैली निकलवानी थी, ये तमाशा करने के लिए, बक्कल खुलवाने के लिए, बैरिकेड तुड़वाने के लिए। पुलिस वाला हाथ जोड़ के बोल रहा है इन गुंडों को कि मुझे बख्श दो, मेरे घर में भी बच्चे हैं। गुंडे भाजपा ने अपने घुसाए, ये सारे लोग बीजेपी उठा के लाई थी। वाह, मतलब क्या सोच रखा है? राहुल गांधी है क्या हम लोग? इतने मूर्ख है क्या? कान के सुनो दोनों तुम भाई बहन, चक्की पीसोगे जेल के अंदर, याद रखना इस बात। ये सहयोग था या भाजपा का प्रयोग था? ये भाजपा का प्रयोग था। इस भारत माँ के साथ धोखा हुआ है। इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। कर लेते हैं, हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार, सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब,
अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी कहीं। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई गुंडागर्दी के बीच दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की जाबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है ये वीडियो गाजीपुर बॉर्डर का है। वीडियो में पुष्पलता नाम की दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हुड़दंगियों के सामने दीवार बनकर खड़ी नजर आई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां खड़े नजर आए और उन्होंने हुड़दंगियों को समझाने की कोशिश नहीं की और ये बताया गया कि किसानों को ट्रैक्टर रैली के तय रूट की जगह बैरिकेड तोड़कर अक्षरधाम की ओर बढ़ता देख इंस्पेक्टर उनके सामने आ गई और ट्रैक्टरों का रास्ता रोक दिया। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और हुड़दंगियों को बताया गया कि वो किसान की बेटी हैं और वर्दी से दगा नहीं कर सकती। आखिरकार हुड़दंगियों को उनके सामने झुकना पड़ा और वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तस्वीरें 26 जनवरी की, जहां पर ये महिला जो दिख रही हैं पुलिस की तरफ से वहां खड़ी रहीं, डटी रहीं और इन्होंने कहा कि वो आगे बढ़ने यहां से नहीं दे सकती क्योंकि ये तय रूट नहीं है। जो आपका रूट तय किया गया है उस रूट पर ही आपको बढ़ना होगा और ऐसे में जो बैरिकेड वहां पर लगे थे उन पर चढ़ने की कोशिश भी लोगों ने की, कई बार धक्का देकर आगे बढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। किसान की बेटी हूँ, तो 26 जनवरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के नाम पर गुंडागर्दी के बीच दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर की जाबाजी जिसका वीडियो सामने आया है, उस वक्त ये महिला पुलिसकर्मी कहती नजर आई कि मैं किसान की बेटी हूं, मैं दगा नहीं दे सकती, मैं यहां से नहीं हटूंगी। ये बैरिकेड लगाया गया है वो इसलिए क्योंकि ये आपका तय रूट नहीं है। यानी देखिए कितनी भारी तादाद में वहां पर किसान जुटे हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पर थे, उन्होंने हुड़दंगियों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। यह भी बताया गया कि किसानों को ट्रैक्टर रैली के तय रूट की जगह बैरिकेड तोड़कर अक्षरधाम की ओर बढ़ता देख इंस्पेक्टर उनके सामने आई और ट्रैक्टरों का रास्ता रोक दिया। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने आगे बढ़ने की भी इस बीच देखिए कोशिश की, लेकिन ये महिला वहां से टस से मस नहीं हुई और लगातार इन लोगों को रोकने की कोशिश में जुटी रही। इस वक्त हमारे साथ पुष्पलता जो तस्वीरों में आपको दिख रही हैं, जिन्होंने वहां से हटना मुनासिब नहीं समझा, वो इस वक्त खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और ये तस्वीरें इस वक्त देखिए हम देख रहे हैं, आप वहां पर डटी रही, आप ये कहती रही कि आप भी किसान की बेटी हैं और वो आप हटेंगी तो एक तरीके से दगा होगी। किस तरीके का मंजर उस वक्त था? पुष्पलता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है आवाज। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए इस बीच हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब आप डटी हुई थी और आप वहां से हटी नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को दूसरी जगह जाना पड़ा, उस रास्ते से वो नहीं जा पाए। उस वक्त का मंजर अगर आप बता पाए, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान नजर आ रहे हैं और आप एक अकेली वहां डटी हुई सी दिख रही हैं। जी,
देखिए, जब ये शुरू हुआ था, रैली शुरू हुई थी, तो इनको एक हमने रूट दिया था कि आप इस तय रूट से जाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़े से ट्रक आगे गए, 15-20 की तादाद में लोग, अब बहुत सारी भीड़ थी, पैदल भी थे उसमें, और जब ये तय रूट के अनुसार चलने लगे, आगे जाके थोड़ी दूर जाके ये वापस हो गए। वापस होने के बाद ये वापस जहाँ हमारी अंडरपास गाजीपुर पे ड्यूटी थी, वहाँ बैरिकेड हमने लगा रखे थे, तो उस बैरिकेड के पास आके ये लोग हंगामा करने लगे और ट्रैक्टर भी इन्होंने हमारे ऊपर कर दिया था। हमने इन्हें बातों में लगाया काफी देर तक कि भाई आप मत जाओ, ये विरुद्ध है, और जो आपको तय रूट दिया गया है उस रूट पर जाओ। बोले तुम हमें बहकाते हो, हमें गाजियाबाद भेज रहे हो, हम तो दिल्ली में झंडा फहराएंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। तो हमने फिर डट के इनका मुकाबला किया, और मेरी जो एक महिला साथी थी वो भी हमारे साथ लगी रही, मेरा सारा स्टाफ साथ लगा रहा, और हमने इनका बहुत मुस्तैदी से हमने जो अपने सीनियर ऑफिसर के जो हमारे आदेश से हमने क्या करना है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इनको काफी देर तक वहाँ रोके रखा। और जो राकेश टिकैत ने भी हमारे पास आए थे और ये कह रहे थे कि तुम लोडियो, तुम हट जाओ यहाँ से, छोड़िए, तुम हट जाओ, तुम हमें जाने दो, हमें अपना काम करने दो। जो हमने इनको कहा कि हम भी किसान की बेटियां हैं, हम कैसे जाने देंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिएगा। तो काफी देर तक हमने इनको वहाँ पे रोके रखा। लेकिन पुष्पलता जी, देखिए आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया, तस्वीरों में भी वो नजर आ रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी समझाने की कोशिश वहां पर की जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको, कि आप यहां से मत जाइए, जो तय रूट है आप वहीं पर जाइए? तो ये कह रहे थे कि आप आगे मत बढ़िए, तो साथ में इशारा भी कर रहे थे कि जाओ 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 जाओ, मतलब वो हमें शो करना चाह रहे थे कि रुक जाओ, ट्रैक्टर बंद कर दो, लेकिन हाथ के इशारे से वो कह रहे थे कि जाओ 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 जाओ। वहां पर जब ये हालात वहां पर पैदा हुए, तो क्या उस वक्त राकेश टिकैत या तमाम किसान ये भी कह रहे थे कि वो लाल किले जाएंगे, वहां झंडा फहराएंगे? हाँ जी, ये मंशा उनकी पहले से ही थी? हाँ, ये कह रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली जाके रहेंगे। तो आप लोगों ने ये बात नहीं कही कि एक जो तय रूट, क्योंकि आप एक दिन पहले लगातार इनसे मीटिंग पुलिस की तरफ से हुई और एक तय रूट बनाया गया और इन्होंने ये इस बात का वादा किया कि वो उस रूट पर ही अपनी रैली करेंगे, तो क्या आपने ये याद नहीं दिलाया उस वक्त? हमने बहुत याद दिलाया मैडम, बहुत याद दिलाया, बहुत ज्यादा तादाद थी, हमने उन्हें बहुत समझाया कि आप अपने तय रूट के अनुसार चलिए। वो नहीं माने, किसी तरह से भी नहीं माने। हमने बहुत देर तक उनको होल्ड करके रखा, बहुत देर तक। तो फिर आखिरकार वो लोग कैसे तैयार हुए पुष्पलता जी वहाँ उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट से जाने? हम अड़ गए, अपनी बात पर अड़े रहे हैं, तो फिर तब ये जो है बैरिकेड को एक बैरिकेड तोड़ा और फिर ये आगे निकल लिए। बिल्कुल, यानी ये आपकी जाबाजी थी जो इन्होंने वहां पर से रूट बदला, बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की चौंकाने वाली कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें राजधानी के शाहदरा इलाके की हैं, जहां ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने जमकर उत्पात मचाया था। शाहदरा के चिंतामणि चौक के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि इस दौरान किसानों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इलाके के एडिशनल डीसीपी संजय कुमार सेन समेत दूसरे पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान किसानों ने गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की और इस हमले में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुई और बीच सड़क पर ही गिर पड़ी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी हैं, साथ ही साथ दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। आनंद, देखिए जिस तरीके की जाबाजी यहाँ पर पुलिस वालों ने दिखाई वो भी इस वक्त तारीफ के काबिल है, क्योंकि एक महिला, जिससे अभी हम देखिए कुछ देर पहले बात कर रहे थे, महिला पुलिसकर्मी डटी रही और उन्होंने रूट बदलवा दिया। हालांकि राकेश टिकैत की जो स्थिति थी वो संदिग्ध है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर बंद कर दीजिए, वही पुलिस, ये पुष्पलता बता रही है कि ऊपर से इशारा कर रहे थे कि आप निकलिए, यानी वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कई पुलिस कर्मियों ने कैमरे पे अपना आप बीती बताई है और वो ये जाहिर करती है कि किस तरह से पुलिस ने अपना मनोबल नहीं खोया, पुलिस ने फायरिंग नहीं की। जब पुलिस के ऊपर हमला किया गया तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर जिस तरह से दावा कर रही हैं वो अपने आप में कई मायने रखता है कि किस तरह से वो दीवार बन के खड़ी थी और उन्होंने उग्र भीड़ को आगे नहीं आने दिया गया। जिस तरह से हमने हेड कांस्टेबल संदीप का भी यहाँ पर इंटरव्यू किया था, उसने बताया कि किस तरह से लाल किले के अंदर उपद्रवी किसान थे, उन्होंने झंडा लहराया और किस तरह से उन्होंने पुलिस पार्टी पर लोहे की रॉड तक से हमला किया। इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर पे खड़े हुए हैं और यहीं पर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो 12 बजे पहुंचेंगे। तमाम यहाँ पर स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सिक्योरिटी विंग है जिनकी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्री की सुरक्षा की, उसके तमाम अफसर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं। 12 बजे यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी जो हैं जिनकी हालत नाजुक है, जो आईसीयू में भर्ती हैं, उनका हालचाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से एक दूसरे अस्पताल जाएंगे और वहाँ पर भी कई दर्जन जो पुलिसकर्मी है वो अपना इलाज करा रहे हैं, उनका भी हाल चाल जो है वो अमित शाह लेंगे। और जाहिर तौर पर पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी बात है आज जिस तरह से अमित शाह पीड़ितों का हल लेने अलग अलग अस्पताल पहुंच रहे हैं और पुलिस का मनोबल इससे जरूर बढ़ेगा। कई पुलिसकर्मियों से हमने बात की, उनका कहना है कि गृह मंत्री अगर घायल पुलिसकर्मियों को देखने आ रहे हैं तो इससे पुलिस की का मोराल है जो बिल्कुल। देखिए आनंद, 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा से पूरा देश शर्मसार है। किसानों की इस हरकत के बाद से लोगों में किसानों के खिलाफ बेहद गुस्सा है। किसानों का उग्रवादियों और दंगाइयों वाला रूप देखकर लोग हैरान हैं। इसलिए दिल्ली हिंसा के बाद से लोग बॉर्डर खाली कर रहे हैं। किसान अब वापस लौट लगे। साफी अब किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां कभी बड़ी संख्या में लोग हुआ करते थे, आज यहां काफी कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि साफ है 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया है। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा है। बड़ी संख्या में टेंट खाली पड़े हैं। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। किसान आंदोलन में दरार के बाद ज्यादातर किसान अब लौटने लगे हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आंदोलन कर रहे किसानों की संख्या काफी कम रही। किसानों के लगाए ज्यादातर टेंट खाली हैं। हालांकि राकेश टिकैत ग्रुप के किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी में किसान ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई उसके बाद कल 2 किसान संगठनों ने अपने आप को इन आंदोलन से अलग कर दिया है। यहाँ गाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ऊपर की तरफ बीएम सिंह का जो संगठन था वो बैठे हुए था, नीचे की तरफ राकेश टिकैत का संगठन। ऐसे में बीएम सिंह ने यहाँ से अलविदा कह दिया है इस आंदोलन को और इसकी तस्वीरें भी दिखा रही है कि काफी हद तक खाली भी नजर आ रहा है गाजीपुर का ये जो पूरा एरिया है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये टेंट्स लगे थे जहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन फिलहाल ये तमाम जो टेंट्स हैं वो खाली हो गए हैं। लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसी वजह से ये पूरा जो गाजीपुर का इलाका है जहाँ पर अब पिछले हफ्ते की तस्वीरें अलग थी, 25 जनवरी तक पूरा टेंट ही टेंट यहाँ पर नजर आता था, अब काफ़ी हद तक खाली नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी भी जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत का जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ पर अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चिल्ला बॉर्डर को कल खाली किया गया और बीएम सिंह के छोड़ने के बाद गाजीपुर में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। युवा किसान शहीद हो गया, उसका संस्कार था कल उनके पैतृक स्थान पे, तो बहुत से लोग यहाँ से उस संस्कार में शामिल होने गए। इसलिए लगता होगा, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो एक प्रॉपर यहाँ पे क्राउड रहता है उससे तो आज भी इस समय भी ज़्यादा। आप अभी देख लीजिए, अभी मंच शुरू होने वाला देख लीजिए, कहीं से कहीं तक कोई भीड़ कम नहीं हो रही। उत्साह बढ़ा है लोगों का और लोग यहाँ आ रहे हैं लगातार। टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त चंदन वहां से मौजूद हैं। चंदन, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर किसानों से बात किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि भाई कोई गया नहीं है, हमारे हौसले अभी भी बुलंद है। जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वो टेंट खाली नहीं है? क्या ये रास्ते जहाँ पर किसान बैठे रहते थे, क्या वहाँ पर अब किसान नहीं दिख रहे हैं? जरा दिखाइए। तस्वीरों से साफ है कि किसानों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। किसान जो है यहाँ से नदारद हैं, गिनती के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस वाले हालांकि तैनात है, लेकिन हमने देखा कि सुबह कुछ एक जत्था ज़रूर आया था जो नारे लगा के यहाँ से वापस जा चुका है। टेंट परमानेंटली एक तरह से कहें तो बस्ती बसा रखी है सड़क पर किसानों ने, लेकिन यहाँ पर किसान नदारद हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि 26 जनवरी को जिस तरह का उत्पात मचाया गया उसमें लोगों की पहचान की जाएगी और उस पहचान में कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है जगह यहाँ पर खाली है। लोग जो है यहाँ पर नदारद हैं, माइक लाउड स्पीकर लगा करके ज़रूर।
और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी खबर, अक्षम कर्मी रिटायर होंगे। बड़ी खबर, 50 से अधिक उम्र वाले कर्मी रिटायर होने की जानकारी सामने आ रही। समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, साल में 2 बार ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां नीतीश सरकार ने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया। राज्य सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 अलग अलग कमेटी बनाई है और पहली कमेटी में 3 लोग जबकि दूसरी कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे। चंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की ओर से 2 कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक कमेटी में 4 लोग और दूसरे कमेटी में 3 लोग हैं। जो भी अक्षम पदाधिकारी होंगे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर राज्य सरकार में काम करने वाले कर्मचारी हो, इन सभी लोगों का स्क्रूटनी होगा और उसके बाद फिर जो भी 50 साल के ज्यादा उम्र के होंगे उन लोगों को हटा दिया जाएगा, जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो राज्य सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो 2 कमेटी बनी है, यह सभी डिपार्टमेंटों का पहले सूची मंगाएगी और फिर वहां पर पहले ये देखा जाएगा कि 50 साल के करीब या 50 साल से ऊपर के कौन कर्मचारी हैं जो अभी भी वर्किंग हैं, और उसके बाद फिर उन लोगों से पहले मुलाकात होगी, उनसे बात की जाएगी और फिर उस आधार पर कि क्या यह काम करने लायक हैं या फिर नहीं है, तब राज्य सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट कराया जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिए। अब लौट रहे हैं किसानों की ही खबर पर। सिंघू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर की जरा तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां प्रदर्शनकारी किसानों की तादाद में काफी कमी आई है। अब कुछ दर्जन भर लोग ही नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहां हजारों की संख्या में लोग नजर आते थे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के बाद ज्यादातर किसान प्रदर्शनकारी गायब हो गए हैं। 58 दिनों से चिल्ला बॉर्डर, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रूट है दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करने वाला, वो बंद था क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का भानु फैक्शन यहाँ धरने पर बैठा था। 58 दिनों के बाद अब आप देख सकते हैं चिल्ला बॉर्डर खुल चुका है। ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ साधारण रूप से वापस आ चुका है और लगभग 2 महीनों के बाद ये बॉर्डर खुला है। और ये तब हुआ है जब भारतीय किसान यूनियन का भानु फैक्शन, जो यहाँ धरने पर बैठा था, उन्होंने कल ये अनाउंस किया कि वो अपना धरना रोकते हैं और वो वापस लौट गए। ये तब हुआ क्योंकि उनको ये लगता है कि 26 जनवरी में जिस तरह से पूरा माहौल जो किसान आंदोलन का है वो वायलेंट टर्न ले चुका था, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट को अपनी तरफ से ब्रेकिंग आती। और बड़ी खबर, कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनकी संख्या 12 से अधिक बताई जा रही है, यानी 12 से अधिक टीएमसी नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि बड़ा झटका ममता बनर्जी को। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में आते के साथ ही एक बड़ा झटका जरूर उनको लगा था, उससे अभी टीएमसी उबर नहीं पाई। अब जानकारी कि 12 से अधिक नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। 30 तारीख को अमित शाह का बंगाल दौरा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो वहां होंगे तो कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, यानी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। यानी एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो उनके पार्टी के नेता हैं वो उनका दामन छोड़कर अब बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। अभी 12 संख्या और बताई जा रही कि 12 नेता भी और हैं जो टीएमसी का साथ छोड़कर अब हाथ में कमल थामेंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, ममता सरकार को पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। और ये झटका अगर कहें एक नहीं, ये 12 झटका, क्योंकि 12 बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में जाएंगे। और आपको बता दें, अमित शाह दरअसल 30 तारीख को बंगाल दौरे पर होंगे और उसी वक्त बताया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में ही इस बात का ऐलान हो जाएगा कि वो कौन कौन से नाम है। काफी ऐसे नेता टीएमसी के थे जो टीएमसी से नाराज चल रहे थे, चाहे वो बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी हो, उन्होंने पहले ही टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनको चुनौती देने के लिए खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम में सामने है। लेकिन बावजूद इसके अभी एक झटके से टीएमसी उभरी नहीं, अभी और झटके लगने बाकी हैं। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई 12 नेता बताए जा रहे हैं टीएमसी के जो अब बीजेपी में जा सकते हैं। 30 तारीख को अमित शाह बंगाल दौरे पर होंगे और बताया जा रहा है उनकी मौजूदगी में ही ये 12 नेता होंगे जो बीजेपी का दामन इस वक्त थाम लेंगे। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब
जो गढ़ माने जाते रहे हैं टीएमसी के, वहां पर भी अब बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आने लग गए हैं। हमारे साथ विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी बड़ा झटका ये टीएमसी को होगा। अभी तो शुभेंदु अधिकारी के झटके से टीएमसी उबर नहीं पाई, ऐसे में 12 और नेता कौन कौन से हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा झटका टीएमसी को लग रहे हैं कि तैयारी एकदम हो गई है। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा बंगाल में, तब ये सभी नेता जो हैं वहां पर पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी से नाराज नेताओं में प्रवीर घोषाल शामिल है, राजीव बनर्जी शामिल है जो कुछ समय पहले तक वन मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वैशाली डालमिया शामिल हैं जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की बेटी हैं। इसके अलावा जो शिशिर अधिकारी और देवेंदु अधिकारी, ये दोनों क्योंकि सांसद भी हैं टीएमसी के, और इनके जो शिशिर अधिकारी के बेटे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो पहले ही छोड़ चुके हैं, तो ये भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी और प्रतिमा मंडल भी शामिल हैं। तो कई ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार जब गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा होगा तो टीएमसी के ये तमाम नेता, बड़े नेता, इनमें से कई सिटिंग सांसद हैं, कई विधायक हैं और कई अपने क्षेत्र में संगठन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, तो ये लोग टीएमसी का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अभी चुनावों का ऐलान हुआ नहीं है, उससे पहले जिस तेजी से टीएमसी में एक तरह से कहा जा सकता है कि सेंध लगा दिए बीजेपी ने और उसके बड़े नेता छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच देखिए और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हिंसा पर बड़ी खबर। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की ये खबर है कि गृह मंत्रालय ने उन किसान नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिनके नाम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल है। और खबर ये कि गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर इन लोगों से पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहेगी। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कितने लोगों को लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है? देखिए अर्पिता, जितने पहले ही ये कहा गया है कि जो 37 किसान नेता है वो तो हैं ही, क्योंकि उनके साथ साथ जो और ऐसे चेहरे जो इस आंदोलन से जुड़े थे और इस पूरी उपद्रवी हिंसा में जिन लोगों की यहाँ पर शामिल होने के सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल्ली पुलिस अब इसकी पूरी तैयारी कर रही है और उसके साथ ही पासपोर्ट जिन लोगों के विदेश, क्योंकि जाँच जब चलेगी तो कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे, वो लोग विदेश जा सकते हैं, भाग सकते हैं, और इसको लेकर जो है उनके पासपोर्ट भी सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा। और ये सारी तैयारियां दिल्ली पुलिस बहुत तेजी से कर रही है, क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद इन लोगों को पकड़ना आसान होगा। और यही वजह है कि पहले ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है ताकि ये लोग अपने को कहीं दूसरी जगह पर जाने की कोशिश ना करें या छिपने की कोशिश ना करें और कानून इससे पहले जो है कानून से बचने की कोशिश ना करें। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस तरह की कार्रवाई को जल्दी कर लिया जाए ताकि लोग जांच होने के पहले ही कहीं यहाँ से भूमिगत या फिर भाग न जाए। इसको लेकर ये सारी प्रक्रिया जारी है। जी दीपक, ये कितने लोग बताए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज